जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं एसपीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 नवंबर का है ये। इसमें हमारा चल रहा है अभी ऑब्जेक्टिव जो लास्ट में होता है। इस बार 800 ऑब्जेक्टिव है, तो हमने 400 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी इसमें हम उससे आगे देखेंगे। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को। 1 अगस्त। हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लेबनान की राजधानी है बेरूत और इसके जो नए प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नजीब मिकाती। नजीब मिकाती। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया? नंदू नाटेकर का संबंध था बैडमिंटन से। बैडमिंटन। नंदू नाटेकर। हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस। हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना है दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। और विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को। 28 जुलाई हेपेटाइटिस डे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? नासिर कमल। नासिर कमल। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? ड्रिंक फ्रॉम टैप। यह है पुरी, ओडिशा का। ओडिशा का पुरी। कहाँ स्थित रामपा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तेलंगाना। तेलंगाना में है रामपा मंदिर। रामपा मंदिर। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 जुलाई को मनाते हैं हम लोग सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाएगा ओडिशा। ओडिशा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी आबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? इनका नाम है यूसुफ अली। यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस खिलाड़ी ने यंग कियान में स्वर्ण पदक जीता था? यंग कियान में चीन ने स्वर्ण पदक जीता था। यंग कियान जो था वो पहले खिलाड़ी थे जो स्वर्ण पदक जीता और वो चीन का था। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किस वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल भारत दिवस मनाते हैं 26 जुलाई को। 26 जुलाई। भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? भागीरथी अम्मा ये थी 107 वर्ष की। 107। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? नागोम बाला देवी। नांगोम बाला देवी। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? संदेश झिंगन। संदेश झिंगन। पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई। 23 जुलाई। प्रतिवर्ष किस मस्तिष्क दिवस प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? यह है 22 जुलाई। 22 जुलाई ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल खुला? हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल पुल खुला?
ये है एमेस्ट्रम। एमेस्ट्रम। कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हैती के नए प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। एरियल हेनरी। किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी मिली है? 2032 ओलंपिक खेल का मेज़बानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेरू के नए राष्ट्रपति हैं पेड्रो कास्टिलो। पेड्रो कास्टिलो। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस संस्था ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एम्बलेक्स नाम की ऑक्सीजन राइजनिंग उपकरण विकसित किया? आईआईटी रोपर। एम्बलेक्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? भारतीय विरासत संस्थान नोएडा। नोएडा। ऑप्शन नंबर बी। आईओसी ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करेगा और साथ ही जो महाराष्ट्र है वो जेल को, थाना को म्यूजियम की तरह ट्रीट करेगा, लोग घूमने आएंगे। ये भी महाराष्ट्र ही कर रहा। हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? HCL के हैं सी विजय कुमार। सी विजय कुमार। किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया? मोहन बगान रत्न मिला शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई। किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये शुरू किया राजस्थान। राजस्थान। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है सीमा नंदा। सीमा नंदा। हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? टाइटन। टाइटन। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट रखा गया। और साथ ही इस तीनों जगह का, हालांकि 2 ही जगह हुआ, इसका जो हाईकोर्ट नहीं, इसका जो स्टेट एनिमल है वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल बदलने वाला है, हिम तेंदुआ अब नहीं रहेगा, तो इसलिए पूछा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हिम तेंदुआ है नहीं। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये होगा 18 जुलाई को। 18 जुलाई। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा पटना में। पटना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। वे कौन थे? दानिश सिद्दीकी पत्रकार थे। पत्रकार। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाते हैं 17 जुलाई को। 17 जुलाई। हाल ही के घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? पॉड टैक्सी चलेगा नोएडा में। नोएडा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हो गया? ममनून हुसैन थे पाकिस्तान के। ममनून हुसैन। और पाकिस्तान का ही एक परमाणु वैज्ञानिक था, उनका निधन हो गया। क्या आप बता पाओगे नाम? हमने पहले कई बार उनका नाम लिया हुआ है। हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? पहला खाड़ी देश बना है UAE, जो इजराइल में अपना दूतावास खोला है। उससे पहले अगर पूरे देश की बात करें तो वो USA है। अमेरिका पहले खोला था, उसके बाद UAE भी खोला। किस देश की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया। 28%। हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM किस शहर में शुरू हुआ? ग्रेन मतलब अनाज ATM, ये हुआ हरियाणा के गुरुग्राम में। गुरुग्राम, हरियाणा। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस मनाते हैं 15 जुलाई को। 15 जुलाई।
हाल ही में एनटीपीसी को किस शहर में भारत का पहला सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिला है? गुजरात। गुजरात यानी ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले भारतीय कौन हैं? जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले भारतीय हैं दीपक कावरा। दीपक कावरा कावरा किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदरीमन कप की मेज़बानी मिली? 2023 का BWF सुदरीमन कप का मेज़बानी किसे मिला? चीन को मिला है। चीन। किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिली है? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी मिला है भारत को, 2026 वाला। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है शेर बहादुर देउबा। शेर बहादुर देउबा। जुलाई 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? इनका नाम है स्टेफनी टेलर। ये वेस्ट इंडीज़ के हैं, स्टेफनी टेलर। जुलाई 2021 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? साकिब अल हसन, बांग्लादेश के हैं। साकिब अल हसन, बांग्लादेश। किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नए विभाग सृजित करने की घोषणा की है? नए विभाग सृजित करने की घोषणा असम सरकार ने किया है। असम। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया? यशपाल शर्मा का निधन हो गया। ये क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाते हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई। किस देश के खिलाड़ी महमूद रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? महमूद रियाद ने संन्यास लिया है बांग्लादेश के टेस्ट से। बांग्लादेश के प्लेयर थे। हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीत लिया? यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीता है। इटली। हाल ही में भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीत लिया। इनका नाम क्या था? ये हैं समीर बनर्जी। समीर बनर्जी। हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता? कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीत लिया अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये हुआ नागपुर में। LNG ऊर्जा संयंत्र, नागपुर। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गाइड खुला है? क्रिप्टो गेमिक गाइड ये खुला देहरादून में। देहरादून। किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च की? द प्रेगनेंसी बाइबल ये पुस्तक लॉन्च किया करीना कपूर ने। करीना कपूर। हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? जायला आवंतगार्डे। जायला आवंतगार्डे। हाल ही में वासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? वासिल राजपक्षे बने हैं श्रीलंका के। श्रीलंका। किस देश ने हाल ही में अब तक सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया है? सबसे ऊंचा रेत का महल है डेनमार्क में। डेनमार्क। हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया? डिजिटल केंद्र यह स्थापित किया गया सूरत में। सूरत। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रख दिया? फायरिंग रेंज विद्या बालन के नाम से। विद्या बालन। नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की 87 वर्ष की आयु में निधन हो गई? वीरभद्र सिंह थे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केशव दत्त थे ये फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल। केशव दत्त हॉकी से संबंधित थे। हॉकी से। रिपीट करते हैं, केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष में निधन हो गया। ये हॉकी खेलते थे। प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस मनाते हैं 7 जुलाई को। 7 जुलाई। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व दिलीप कुमार का निधन हो गया। वे अभिनेता थे। दिलीप कुमार अभिनेता थे। कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? कर्नाटक के राज्यपाल बनेंगे बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक
उपग्रह FY-3E लॉन्च किया? FY-3E लॉन्च किया है चीन ने। चीन। मणिपुर का नया राज्यपाल कौन बने हैं? मणिपुर के नए राज्यपाल हैं ला गणेशन। ला गणेशन। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? मिताली राज, भारत की है मिताली राज। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? इनका नाम है माना पटेल। माना पटेल। किस शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? सबसे बड़ा जयपुर में। तीसरा। केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी? 62 वर्ष कर दिया। 62 वर्ष। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं KN भट्टाचार्य। KN भट्टाचार्य। और LIC में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया? 74%। 74%, जो कि पहले था 49%। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने हैं? इनका नाम है टेकचंद। टेकचंद। कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? यानी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? मलेरिया मुक्त चीन घोषित किया है। मलेरिया मुक्त। हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना यानी IAF के नए प्रमुख बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया का सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बना, उनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को। 1 जुलाई। 1 जुलाई को ढेर सारा राज्य जिसका स्थापना दिवस मनाते हैं। कम से कम एक को बताइए जिसका स्थापना दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? रेबीज मुक्त राज्य बना है गोवा। गोवा। हाल ही में सभी प्रारूपों से भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम हो जाएगा शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाते हैं। 30 जून। विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस 30 जून को ही। 30 जून। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव। हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? डोप टेस्ट में फेल की गई अंशु लाड़ो। अंशु लाड़ो। हाल ही में भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का किया। अग्नि प्राइम। व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? इनका नाम है मनीष महात्मे। व्हाट्सएप का मतलब भुगतान के लिए भारत में प्रमुख है मनीष महात्मे। हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? शिकायत अधिकारी नए बने हैं विनय प्रकाश। विनय प्रकाश। केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम हो जाएगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा CBI के। और IB के अरविंद करके कुछ नाम है। हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? P साईनाथ। P साईनाथ। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? यह है राजस्थान का। राजस्थान रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। मेढक की नई प्रजाति यूफ्लेकिस्त कहाँ खोजा गया? यूफ्लेकिस्त ये खोजा गया केरल में। केरल। 29 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? ये अंतरिक्ष एजेंसी है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया? सबसे महंगा शहर है असंगाबाद, तुर्कमेनिस्तान का। तुर्कमेनिस्तान असंगाबाद। युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय का। युवा PM मतलब योजना। युवा PM योजना शिक्षा मंत्रालय का।
किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड का विज्ञापन दिखाने के लिए रोक लगा दिया? ये है ब्रिटेन। ब्रिटेन जंक फूड का। हाल ही में ओलंपिक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? साजन प्रकाश। देखो ब्रिटेन हम लोगों से क्यों इतना आगे है, वो जंक फूड पे भी अब रोक लगा रहा है क्योंकि वो भी हार्म करता है। और हमारे यहाँ पे बीड़ी गुटखा का भी ऐड, शराब का भी ऐड धड़ल्ले चलता है। भले ही शराब बंद है कहीं कहीं, फिर भी शराब का ऐड आपको देखने को मिलेगा। तो जड़ से ख़त्म करने का इच्छा ही नहीं है यहाँ पे। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनी है? दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कर्णम मल्लेश्वरी। देश के खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा ट्वैकथॉन 2021 का शुरुआत किया गया? ट्वैकथॉन 2021 का ये शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय सब ने शुरू किया, तो आंसर बनेगा डी। और टॉय म्यूजियम सबसे बड़ा कहाँ बन रहा? तो गुजरात में बन रहा है, गुजरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल से दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? 100 साल में जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। वन प्लस की बियरेबल्स श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वन प्लस के लिए इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेवी हैविट। डेवी हैविट। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? रबर प्लांट लगाएगा असम। असम ऑप्शन नंबर बी। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीत ली? पहली ट्रॉफी जीत लिया न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इजराइल के नए प्रधानमंत्री हैं नप्ताली बेनेट। नप्ताली बेनेट। इससे पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू। किस राज्य के सलाहकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ये शुरू किया है बिहार ने। बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर रोवर इन्विजन भेजने का घोषणा किया है? इन्विजन भेजेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्विजन। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को। 23 जून। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? इनका नाम है माविया सूदन। माविया सूदन। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का बारबोरा क्रेजिकोवा। बारबोरा क्रेजिकोवा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। 23 जून। किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करवाना पड़ गया था? कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। जारी वर्ष 2021 में वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? यह स्थान होगा 135वां। 135वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ऑकलैंड। ऑकलैंड। भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी लेवल परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? ये हो जाएगा गूगल। गूगल अंडर सी लेवल ये दुनिया की सबसे लंबी परियोजना होगी। आगे आते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, इनका नाम है लॉरेल हावर्ड। लॉरेल हावर्ड। 67 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर बरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? वाटर बरियल ये था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस मनाते हैं 21 जून को। 21 जून।
हाल ही में प्रारंभ सेगा परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सेगा परियोजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्तापलट करने का प्रयास किया गया है? तख्तापलट हुआ है माली में। माली। किस वर्ष किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीत लिया? यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता सुमित्रा मित्रा। सुमित्रा मित्रा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना का शुरुआत किया है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक। किस संस्था के द्वारा देश में पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? नैनो यूरिया लिक्विड है इफ्को का। इफ्को IFFCO। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? इनका नाम है महमूद जमाल। महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की? स्पेशल पिंक बूथ शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। और जहां वोट वही टीका, ये दिल्ली ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं। 21 जून। होम इन द वर्ल्ड इस पुस्तक के लेखक है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड, अमर्त्य सेन। बिहार में किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया? डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर। कोसी, ऑप्शन नंबर ए। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। 20 जून। निम्नलिखित में से किस देश ने बर्ड फ्लू H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? ये देश है चीन। चीन। H10N3 वायरस आया। किस देश में प्रथम भारतीय रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? केनेथ कोंडा ये थे जाम्बिया के राष्ट्रपति। जाम्बिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये तो दिल्ली ने किया। दिल्ली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला बोत्सवाना में। बोत्सवाना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? मिल्खा सिंह का निधन हो गया, ये थे धावक। धावक, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है? राजस्थान। राजस्थान। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य ये मिलेगा आपको असम में। असम। अभी कुछ राज्य काफ़ी डेवलप कर रहा है, जैसे असम हो गया, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, इधर केरल, काफ़ी अधिक डेवलप हो रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेप ऑफ स्टुअर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रिंसेप ऑफ स्टुअर्ट सम्मान ये दिया गया अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन। भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास किया है? कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास क्या है? थाईलैंड। थाईलैंड। वर्ष 2020-21 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। सिंगापुर। भारत के लिए WTO मिशन के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? WTO के निदेशक नियुक्त हुए हैं आशीष चंदोरकर। आशीष चंदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट का नाम क्या दिया गया? वाइपर। वाइपर। और एक निसार भी लॉन्च करेगा। निसार वो करेगा भारत के साथ मिलकर नासा। हाल ही में कौन भारतीय मूल का व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? सत्य नडेला। ये पहले से भी थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किसने किया था? यास का नामकरण किया था ओमान ने। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट है। और एक आया था गुलाब, इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी विकसित किया जाएगा? गुजरात में। गुजरात। विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 14वां रैंक है। 14वां। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नमस्ते योग ऐप ये क्या आयुष मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय। और योगा ब्रेक ये भी आयुष मंत्रालय का ही है। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक
वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं हम लोग 15 जून को, 15 जून। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? बिजनेस बुक ऑफ द ईयर नितिन राकेश। नितिन राकेश। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई? थैला बैंक का शुरुआत किया है लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस फिल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? संचारी विजय थे कन्नड़ अभिनेता। 14 जून को नाटो शिखर सम्मेलन का 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया। ये इस बार कहाँ हुआ था? बेल्जियम ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष देखिए, अगर न्यूजीलैंड नहीं रहेगा तो जापान होगा ऑप्शन में, और अगर जापान रहेगा तो न्यूजीलैंड नहीं होगा, तो जापान होगा, क्योंकि वो भेज दिया पहले ही और ये घोषणा किया, तो इसीलिए याद रखिएगा दोनों का नाम। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाते हैं? रक्तदाता दिवस मनाते हैं हम लोग 14 जून को, 14 जून। व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन की नई महानिदेशक कौन बनी है? इनका नाम है रेविका ग्रीनस्पैन। रेविका ग्रीनस्पैन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? मेघा राजगोपालन। मेघा राजगोपालन। 12 से लेकर 13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? ब्रिटेन। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं 12 जून को, 12 जून। फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थैलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? थैलेस। इसके हैं आशीष सर्राफ। आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने किया है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन। इसके हैं डेवी हैबिट। डेवी हैबिट। चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क। बनेरघट्टा है कर्नाटक में, कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? भारत में शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया। आगे है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से लेकर 30 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? ये करेगा शुक्र के लिए, शुक्र। चर्चा में रहा रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? रायमोना रिजर्व असम से है। असम ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को मिला इसमें 117वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया। उसका नाम होगा डेल्टा और कंपा। डेल्टा और कंपा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? हितेंद्र दवे। हितेंद्र दवे। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया? वासुकी दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं, 8 जून। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? इनका नाम है संजीव नंदन सहाय। संजीव नंदन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के। किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटाने के लिए निर्णय लिया?
हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? यह है रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? वर्ल्ड बैंक। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। 7 जून। भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी हैं परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वैधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये नासा के साथ कर रहा, वही निसार जिसका मैंने नाम बताया था। किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू किया? अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान सरकार ने शुरू किया। राजस्थान। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम क्या रहा था? इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। तो और 200 प्रश्न बचे हुए, उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो मेरे भाई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन के अंदर, और अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं एसपीडी का जो ऑब्जेक्टिव है करंट अफेयर। नवंबर एडिशन का ये बुक है, पूरे साल का इसमें दिया गया है। तो हमने 1 से लेकर 600 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिया था। टोटल 800 प्रश्न है, तो इसमें अभी हम 200 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा, 600 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट था, रिकॉल कर लेते हैं इसको, कि 5 जून को हम मनाते हैं पर्यावरण दिवस। उसका जो थीम था इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फॉल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया? ये फॉल्कन जो है वो स्पेसएक्स का है। यह है कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ाता है और फिर वो नीचे वापस भी, उसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है नीचे ज़मीन पर आ जाता है। यह है फॉल्कन स्पेसएक्स का। 31 मई को कमिट टू क्वाइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाते हैं विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, और इसका थीम क्या था? कमिट टू क्वाइट। और स्पेसएक्स वही कंपनी है जो एक साथ सबसे अधिक सैटेलाइट 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? तो यह बांग्लादेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू किया? असम सरकार। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून। हाल ही में किस देश की त्यांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बन गई? हांगकांग। त्सांग यिन हंग। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? ये इस बार होगा संयुक्त अरब अमीरात। हो भी गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, उसके अध्यक्ष हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो शाहरुख खान को तो था ही, संजय दत्त को भी मिला था, और देखते हैं आप कौन है। तो ये संजय दत्त ही है। ऑप्शन नंबर बी। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरॉन्ग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल करी है? चीन। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन। नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया? अंकुर योजना है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? वीवीआर सुब्रमण्यम। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया? मुख्यमंत्री कोविड बाल योजना शुरू किया है मध्य प्रदेश। हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? बशर अल असद है सीरिया। किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? अमर्त्य सेन। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड को ऑनलाइन बुकिंग के लिए
अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया। अमृत वाहिनी है झारखंड का, झारखंड। अमेजन के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। एंडी जेसी। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है अरुण वेंकटरमन। अरुण वेंकटरमन। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोप में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर हैं डी नागेश्वर रेड्डी। डी नागेश्वर रेड्डी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला इरडा को, इरडा। मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? मोहाली क्रिकेट स्टेडियम। बलवीर सिंह सीनियर। बलवीर सिंह सीनियर। विश्व थायराइड दिवस कब मनाते हैं? थायराइड दिवस होता है 25 मई को, 25 मई। हाल ही में किस देश का शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला गया? अड्डू है मालदीव, मालदीव। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? मोसाद के हैं डेविड वार्निया, डेविड वार्निया। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है? इनका नाम है अनवी भूटानी, अनवी भूटानी। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाते हैं? ये तो 24 मई को होता है, 24 मई। अच्छा, 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ भारत में, भारत होगा मेनली। हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 रेस जीत लिया? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टेपन, मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू किया है? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ला लीगा 2020-21 का खिताब किसने जीता? एटलेटिको मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड। किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं कोबो ब्रायंट, कोबो ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, 23 मई। सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविद, पेड़ बचाओ से था। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दिया? पश्चिम बंगाल। और ये अगर बन जाएगा तो वहाँ पे मतलब पूरे भारत में विधान परिषद वाला राज्य हो जाएगा 7, अभी 6 है। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीत लिया? ये जीतने वाला है बार्सिलोना, बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने का घोषणा किया है? ये होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, 22 मई। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया? सीमोर्ग है ईरान का, ईरान। पिनरई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री बने हैं दोबारा, दूसरी बार होगा उनका। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस होगा 21 मई को, 21 मई। सुर्खियों में रहा MACS 1407, इस सोयाबीन का किस्म है? गलती से कंप्यूटर पे टिक नहीं कीजिएगा। MACS 1407 सोयाबीन का है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षाकार बना होगा मोईद यूसुफ, मोईद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया? जगन्नाथ पहाड़िया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस हम मनाते हैं 20 मई को। और एक ऑपरेशन बी शुरू हुआ था, ये था रेल के पटरी के किनारे मधुमक्खी पाला जाएगा, लगाया जाएगा, जिससे जो हाथी होता है वो पटरी पे ना आए, क्योंकि हाथी की मृत्यु काफ़ी अधिक हो रही है, तो हाथी मधुमक्खी से डरता है, मतलब उसके साउंड से डरता है, साउंड से। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया? संजीवनी किया राजस्थान, सॉरी ये हरियाणा, संजीवनी किया हरियाणा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के फाइटर बने? इनका नाम है अर्जुन भुल्लर, अर्जुन भुल्लर। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रमुख कौन बने हैं? सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के प्रमुख हैं संतोषी उचिदा, संतोषी उचिदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक।
आयुष्मान भारत कार्यक्रम में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को। 18 मई। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं, 17 मई। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? ओरल वैक्सीन अमेरिका। अमेरिका ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया? ये है नेपाल। नेपाल। हालांकि म्यांमार में भी राष्ट्रपति शासन लग गया, पर नेपाल। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन। नीरा टंडन। किसने इटालियन ओलंपिक टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया? इनका नाम है ईगा स्विस्तेक। ईगा स्विस्तेक। किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया? राफेल नडाल। राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? जैव विविधता दिवस का थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को। 17 मई। बाटा इंडिया के सीईओ कौन बने हैं? बाटा इंडिया के सीईओ हैं गुंजन शाह। गुंजन शाह। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब एंड्रिया मेजा ने जीता है। एंड्रिया मेजा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस होता है 16 मई को। 16 मई। हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला राज्य बना है असम। फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर इसका फुल फॉर्म फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम असम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? अभी बने हैं भारतीय महिला क्रिकेट कोच के रमेश पोवार। रमेश पोवार। आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? झारखंड। झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 15 मई को। 15 मई। हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना है? पंजाब का 23वां जिला बन गया मालेर कोटला। मालेर कोटला। और 31वां जिला कर्नाटक का बना विजयनगर। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार महारत्न कंपनी जो पहले 10 था वे 11 हो गया, इसमें शामिल है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्ति की घोषणा की? इबोला वायरस जो कांगो गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो वो खत्म किया। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीत लिया? शकुंतला हड़क सिंह। शकुंतला हड़क सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? कृषि निर्यात सुविधा केंद्र यह स्थापित होगा पुणे में। पुणे। शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली है ताहेरा कुतुबुद्दीन। ताहेरा कुतुबुद्दीन शेख जायद बुकर पुरस्कार। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया? ये सीबीएसई ने किया है, बच्चों की पढ़ाई और गार्जियन को भी समझ में आए इसके लिए। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी बीजे बाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का घोषणा किया? तो बीजे बाटलिंग है न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली के इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बना है असम। असम। किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री के.आर. गौरी अम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये थी केरल की। केरल। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? पहला तो था अंडमान निकोबार, दूसरा बना पुदुचेरी। पुदुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। 12 मई। हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? जोस जे कटूर। जोस जे कटूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया जाएगा? पुर्तगाल। पुर्तगाल। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। 11 मई। 11 से 12 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह यानी EWS
की बैठक की अध्यक्षता EWG है की अध्यक्षता कौन सा देश किया? तो इस बार जो ब्रिक्स है सारा सम्मेलन भारत में ही हुआ। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड अलग हुआ, उसका नाम क्या है? A76। मार्च 2021 में भारत तथा बुंदेलशहर के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल जो है किस नदी पर है? यह है फेनी नदी पर। फेनी नदी। किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिशा देगा, ओडिशा। हाल ही में हेमंत बिस्व शर्मा ये बने हैं असम के मुख्यमंत्री। असम के पहले तो सर्बानंद सोनोवाल, उन्हें मंत्री का पोस्ट दे दिया गया। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय के साथ किसने समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। प्रतिवर्ष मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस, मदर्स डे, ये मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह कमिट टू क्वाइट, ये गलत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ये कमिट टू क्वाइट है किसका? तंबाकू निषेध दिवस जो 31 मई को मनाते हैं उसका। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किन्हें मिला है? यह है नवामी ओसाका, जापान की। लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता? राफेल नडाल। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया? तो ये 617 याद रखिएगा, इसके बाद 0.1 0.2 ऐसे चला, तो ये B1617। हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हो गया। वनराज भाटिया थे संगीतकार। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लामेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट लामेत घाट है मध्य प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। एन रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? एन रंगास्वामी ये बने हैं चौथी। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। वे कौन थी? अभिलाषा पाटिल ये है अभिनेत्री। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना? भारत बना है। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के नाम है? इनका नाम है कामी रीता शेरपा। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अजय स्वर्ण पदक है रमेश पोखरियाल निशांक। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? विश्व स्नूकर चैंपियनशिप है मार्क सेल्वी। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं हम लोग मई महीने के पहले मंगलवार को। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो देश ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? अल्बानिया। डिफेंडर यूरोप 21 अल्बानिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रफुल्ल चंद्र पंत। 4 मई को वर्चुअल रूप से G20 देशों का पर्यटन मंत्रियों का बैठक संपन्न हुआ। G20 का 2021 में जो भी सम्मेलन हुआ इटली में हुआ। किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? परेरा थे श्रीलंका। विक्रमजीत कम्बरपाल का निधन हो गया। ये एक अभिनेता। BP कानूनगो की वजह से RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाते हैं 3 मई। किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS शुरुआत किया गया? ORS का शुरुआत हुआ भारतीय सेना के द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हास्य दिवस मनाते हैं हम लोग 2 मई। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए
मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया। मोमा किया मणिपुर। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्वास्थ्य दिवस ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी के इस्तेमाल के लिए अनुमति दिया है? चीन ने दिया है, चीन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। हाल ही में बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? बजाज ऑटो के नए चेयरमैन हैं नीरज बजाज। वन्य अन्वेषण पुरस्कार वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इनका नाम है कृति करंत। प्रारंभ पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? पर्वत धारा योजना ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। रोहित सरदाना का निधन हो गया, ये पत्रकार थे, पत्रकार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। हमने अजय कहाँ पढ़ लिया। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं टीवी सोमनाथन। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सुरक्षा संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी है वैशाली एस हिवासे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं 29 अप्रैल को। NCDEX के नए MD और CEO कौन बने हैं? NCDEX इसके बने हैं अरुण रस्ते। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया? ओडिशा। ऑप्शन नंबर डी। सिप्री ने वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है? सैन्य खर्च करने वाला है अमेरिका। ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? एंथनी हॉपकिंस। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इनका नाम है राजेश बिंदल। सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में है? अल अक्सा मस्जिद मिलेगा आपको जेरूसलम। किस राज्य सरकार के द्वारा क्लैप स्वच्छ अभियान की शुरुआत की गई? क्लैप स्वच्छ अभियान है आंध्र प्रदेश। पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। ये थे गायक। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट ब्रांड एम्बेसडर चुना? पीवी सिंधु। बिलीव इन स्पोर्ट्स। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर में कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड इंजेक्शन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? ये है कोविसेल्फ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। श्रवण राठौड़ का निधन हो गया। वे कौन थे? श्रवण राठौड़ थे संगीतकार। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सिक्किम। ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट। HDFC बैंक के नए अल्पकालीन अध्यक्ष कौन बने हैं? HDFC इसके बने हैं अतनु चक्रवर्ती। अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? अमेरिका की पहली भारतीय मूल की, इनका नाम है वनिता गुप्ता। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को। नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? नेस्कॉम इसके रेखा मेनन। किस देश के राष्ट्रपति इदरिस डेवी का निधन हो गया? ये थे चाड। सुर्खियों में रहा मैफ्लावर 400 क्या है? मैफ्लावर 400 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज। हाल ही में 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 68वें ग्रैंड चेस मास्टर का नाम है अर्जुन कल्याण। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 142। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह किया प्रियंका मोहिंते। राष्ट्रीय लोक दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक दिवस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा जापान। अच्छा, पूछ रहे भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान है 84। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज
अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? अरोका का पुर्तगाल में। अरोका पुर्तगाल। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाते हैं? विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल। 19 अप्रैल। प्रतिवर्ष विश्व हेमोफीलिया दिवस मनाते हैं 17 अप्रैल को। जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित हैं? सऊदी अरब अमीरात, यूएई। यूनेस्को गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है मारिया रेसा। विश्व कला दिवस कब मनाते हैं? विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल विश्व कला दिवस। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक किन्हें बनाया गया? सिद्धार्थ लोंगजाम। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया? बलवीर सिंह जूनियर हैं हॉकी से संबंधित। हॉकी ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? यह अभियान है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में पहली महिला निदेशक बनी है? इनका नाम है पूनम गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मूल के किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जियो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? व्हाइट हाउस का नीरा टंडन। बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? नोमैडलैंड। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पंजाब राज्य में कोविड वैक्सीनेशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद। यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम है नौरा अल मतरूसी। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया? 2 लाख रुपया। पेमेंट बैंक जो होता है फ़ोन पे, ये सब उस पर। भारत की पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते का नामकरण किस देश ने किया है? तौते का क्या है? म्यांमार। पहला हवाई अड्डा प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष कौन है? भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण एएआई के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव कुमार। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर जिनका 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम था चंद्रा नायडू। एक भवानी कुमारी का नाम नहीं दिया गया है, वो भारत की पहली तलवारबाज बनी है जो ओलंपिक में गई थी। पदक नहीं मिला पर नाम याद रखिएगा। किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दिया है? इसका नाम हो जाएगा अमेरिका। ये देश है अमेरिका। P-81 पेट्रोल। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक किन्हें बनाया गया है? मिशन निदेशक हैं चिंतन वैष्णव। कोसोवो के नए राष्ट्रपति कौन बने? कोसोवो के नए राष्ट्रपति हैं बजोसा उस्मानी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम है एस रमन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? इसका नाम है सकूर राथेर। तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अजय सेठ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया है? राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है तरुण बजाज। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख कौन बने हैं? बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के बने हैं सबीर खंडवाला। वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक सेध पुरस्कार से सम्मानित किया गया सुमन चक्रवर्ती को। 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन। सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य
ये है राजस्थान। राजस्थान सभी को मुफ्त में बीमा सुरक्षा देगा, स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा। चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? दाहला बांध स्थित है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? 10 वर्षीय रोडमैप है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल। शशिकला जावलकर का निधन हो गया, वे कौन थी? शशिकला जावलकर, ये है अभिनेत्री। अभिनेत्री। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष कौन है? क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष हैं आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई। हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरी आर्कटिक वैज्ञानिक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? ये है आइसलैंड और जापान। आइसलैंड और जापान। हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में मिला है? मल्लिका श्रीनिवास। मल्लिका श्रीनिवास। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हैं मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ब्रिटेन में किया गया। ब्रिटेन। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म दिवस होता है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट भारत को मिला है 140वां स्थान। 140वां। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तैरता हुआ सौर संयंत्र तेलंगाना में। तेलंगाना। किस देश के महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया? सबसे अधिक जीता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया? प्रतिभूति अधिग्रहण, ये आरबीआई ने किया है। आरबीआई। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? चीनी, कपास और सूत। चीनी, कपास और सूत। लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? ये हम मनाते हैं 31 मार्च को। 31 मार्च। तो ये खत्म हो गया। 802 प्रश्न थे। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और एग्जाम में आपको हेल्प करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।